हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक कुमार। वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में कंप्यूटर फंडामेंटल का लेक्चर 4 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो फर्स्ट है डिफाइन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। सेकंड है हमारा डिफाइन डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिफाइन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो डेटा क्या होता है? तो हमारे कंप्यूटर में एक सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है डेटा। तो डेटा इज़ ए रे मटेरियल फैट इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, कैरेक्टर्स, सिंबल्स, इमेजेस एंड ग्राफिक्स। हम लोग कंप्यूटर में क्या करते हैं? डेटा को स्टोर करते हैं, डेटा को इनपुट कराते हैं। ठीक है। तो डेटा एक रे मटेरियल है जो नंबर्स में होते हैं, कैरेक्टर्स में होते हैं, सिंबल्स में होते हैं, इमेजेस और ग्राफिक्स में होते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं? डेटा कहलाते हैं। यानी कि कुछ भी आप यानी कुछ भी आप नंबर्स स्टोर कर रहे हो, अल्फ़ाबेट स्टोर कर रहे हो, कोई सिंबल्स स्टोर कर रहे हो, तो वो सब क्या कहलाता है? डेटा कहलाता है। डेटा कैन बी इनपुट टू द कंप्यूटर्स बाय द यूजर। अब ये डेटा किसके द्वारा इनपुट होता है? यूजर के द्वारा। डेटा इज यूज इन डेली एक्टिविटीज सच एज बैंकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी सिस्टम, कॉन्टैक्ट etc। डेटा हम लोग डेली एक्टिविटीज़ में हर दिन यूज़ करते हैं। हम लोग बैंक में जाते हैं तो किसी पर्सन का अकाउंट नंबर क्या है? डेटा है। किसी लाइब्रेरी में आप जाते हो तो किसी स्टूडेंट का, उसका स्टूडेंट का नेम, उसका कोड, उसका आईडी, उसका रोल नंबर, वो सब क्या है? डेटा है। किसी भी स्मार्टफोन का जो मोबाइल का जो कॉन्टैक्ट नंबर होता है, वो कॉन्टैक्ट नंबर क्या है? वो डेटा है। तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ डेटा। तो डेटा आप लोग को समझ में आ रहा है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है 100619995। ये क्या है? ये एक डेटा है। लेकिन ये डेटा किस टाइप का डेटा है? क्या ये मोबाइल नंबर है? क्या ये आईडी है? ये क्या अकाउंट नंबर है या ये लोन नंबर है? ये एक कन्फर्म, ये एक्यूरेट कोई यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे? इसको एक मीनिंगलेस डेटा। मतलब ये डेटा का कोई भी मतलब नहीं है। अब यहाँ पे अब हम लोग समझते हैं इन्फॉर्मेशन क्या होता है। तो जब भी आप डेटा को प्रोसेस करोगे और प्रोसेस करने के बाद आपका डेटा क्या होगा? आपका एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन जनरेट करेगा, वो कहलाएगा आपका इन्फॉर्मेशन। ठीक है। तो जब भी आप इनपुट आप कराएं और इनपुट कराने के बाद प्रोसेस होगा, तो प्रोसेस कराने के बाद क्या होगा? आपका जो डेटा है वो एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। तो इन्फॉर्मेशन क्या होता है? एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। इसका कोई मतलब होता है। इन्फॉर्मेशन कैन बी रिप्रोड्यूस अगेन एंड अगेन। हम लोग जब भी कोई डेटा इनपुट कराते हैं और प्रोसेस कराते हैं, तो प्रोसेस कराने के बाद हमेशा क्या होता है? हमेशा जब भी जो है हमारा एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन क्या होता है? हमारा एक रिप्रेजेंट होता रहता है। एक नया नया इन्फॉर्मेशन क्या होता है? वो हमारा रिजल्ट आता रहता है। तो आप जब भी कोई डेटा आप इनपुट करा रहे हो, उसको प्रोसेस कराओगे, तो हमेशा क्या होगा? नया नया इन्फॉर्मेशन क्या होगा? आपका जनरेट होता रहेगा। ठीक है। ये यूजर के अकॉर्डिंग होता है कि वो किस टाइप का इन्फॉर्मेशन वो चाहता है। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग नया नया इन्फॉर्मेशन क्या होगा? वो आपका जो है वो सीक्वेंस ऑर्डर में वो क्या होगा? वो आपका रिप्रेजेंट होता रहेगा। एक्यूरेट इसका कोई फिक्स नहीं है कि इन्फॉर्मेशन कब वो इन्फॉर्मेशन आपका किस स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। ऐसा कोई कहा नहीं जा सकता है। हर बार अब है कि यूज़र ये चाहता है कि नया कुछ रिकॉर्ड इनपुट हो। ठीक है। तो वो प्रोसेस करके फिर से नया इन्फॉर्मेशन वो जनरेट करे, तो वो बार बार वो इन्फॉर्मेशन क्या होगा? आपका वो जनरेट होता रहेगा। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है 100619995। अब ये क्या है? सपोज हम इसको प्रोसेस किए तो ये क्या हुआ? ये किसी स्टूडेंट का क्या है? ये रोल नंबर है। तो उस स्टूडेंट का नेम मैंने लिख दिया। अब ये स्टूडेंट का रोल नंबर है और ये क्या है? मैंने उसको नेम बता दिया कि सपोज ये अमन कुमार सिंह का ये क्या है? रोल नंबर है। अब उस कॉलेज में अमन कुमार सिंह
अमन कुमार सिंह जो है, बहुत सारे अमन कुमार सिंह होंगे, तो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं आ रहा है, अभी भी ये क्या है, ये डेटा है। तो यहाँ पे इसको और भी हम प्रोसेस करेंगे, तो अमन कुमार सिंह का क्या आएगा, आप इसका आईडी आ जाएगा, ठीक है, इसका डिपार्टमेंट आ जाएगा, ये कौन सा कोर्स कर रहा है, ये सब कुछ अगर हम यहाँ पे मेंटेन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन ये कहलाएगा। तो ये था आपका इन्फॉर्मेशन। अब हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। तो डेटा प्रोसेसिंग साइकिल में 3 पार्ट हमारा आएगा। फर्स्ट इनपुट, सेकेंड प्रोसेसिंग, थर्ड आउटपुट। तो इनपुट क्या है, इनपुट कोई भी डेटा जिस स्टेप के द्वारा आप इनपुट कराते हो वो आपका इनपुट होता है। इनपुट जब आप कराओगे तो आपका जो डेटा है वो क्या है, प्रोसेस करने के लिए और भी इजी हो जाएगा, वो और भी अच्छे तरीके से वो प्रोसेस होगा। सेकंड क्या है, प्रोसेसिंग है। प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि कोई भी आप इनपुट डेटा जो आप यूज़ करोगे तो जब आप प्रोसेसिंग करोगे तो वो क्या हो जाएगा, एक नया फॉर्मेट में वो क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। यानी कि जो आपका पहले का जो डेटा था इनपुट वाला, उसको वो बदल के अब वो एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में क्या हो जाएगा, वो आपका चला आएगा। इसका आप यूज़ कर सकते हो। आउटपुट, आउटपुट क्या हुआ कि जो भी आप इनपुट कराए थे डेटा, अब वो तो क्या हो गया, एक इन्फॉर्मेशन में आ गया है। और उस इन्फॉर्मेशन को क्या कराना है आपको, एक रिजल्ट में, एक आउटपुट में क्या करना है, उसको रिप्रेजेंट करना है। तो ये था आपका क्या, आउटपुट। तो आई होप आपको डेटा प्रोसेसिंग साइकिल के बारे में आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे चैनल को, ठीक है, लाइक भी करिएगा। अगर आपको और भी इससे बेटर वीडियो और भी टॉपिक के बारे में हम लोग जो कंप्यूटर फंडामेंटल का लेक्चर 1 से लेकर अभी तक हमारा टोटल 4 ही लेक्चर अभी हमारा हुआ है। आगे भी हम लेक्चर का जो भी वीडियो हम यहाँ पे यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, तो आप चाहते हैं कि और भी वीडियो चाहें तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करिए, टेक्नोलॉजी फ्रेंड्स को। अगर आपको पसंद आया हो लाइक ज़रूर करिए, शेयर भी करिए, ठीक है। कमेंट अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप कमेंट भी ज़रूर लिखिए। चलिए, ओके, थैंक्स।